नमस्कार, मैं श्रेयसी सागर, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आज की बड़ी खबर नेपाल से है, जहां एक ऐतिहासिक राजनीतिक घटनाक्रम के बाद देश को पहली महिला प्रधानमंत्री मिली है। आपको बता दें, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति एक ऐसे समय में हुई जब देश में गुस्से, प्रदर्शन और राजनीतिक उथल पुथल का माहौल बना हुआ था। जनता, खास करके युवा वर्ग, जिसे जेन जी कहा जा रहा है, लंबे समय से भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और पारदर्शिता की कमी के खिलाफ आवाज उठा रहा था। हाल ही में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध और बढ़ते भ्रष्टाचार ने इस आंदोलन को और तेज कर दिया। प्रदर्शन इतने व्यापक हो गए कि तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को पद छोड़ना पड़ा। इस ऐतिहासिक मोड़ के बाद नेपाल की राजनीति में पहली बार एक महिला को प्रधानमंत्री की कुर्सी मिली है। जी हाँ, सुशीला कार्की न्यायपालिका में अपने सख्त रुख और ईमानदार छवि के लिए जानी जाती हैं। वे पारदर्शिता और न्याय की समर्थक रही हैं। यही वजह है कि जनता में उनके प्रति उम्मीदें बहुत बड़ी हैं। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के साथ ही उनके सामने कई कठिन चुनौतियां भी सामने हैं। सबसे पहली चुनौती यह है कि बेरोजगारी और आर्थिक सुधार। नेपाल में युवाओं की बड़ी संख्या रोजगार की तलाश में विदेशों का रुख कर रही है। ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था प्रेषण यानी रेमिटेंस पर निर्भर है। कार्की को कोशिश करनी होगी कि स्थानीय उद्योगों, पर्यटन और कृषि को मजबूत किया जाए, ताकि लोगों को अपने देश में ही रोजगार मिले। दूसरी बड़ी चुनौती भ्रष्टाचार पर काबू पाना। जेन जी आंदोलन का मूल कारण यही था। जनता चाहती है कि सरकारी तंत्र में पारदर्शिता आए, दोषियों को सजा मिले और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधा आम जनता तक पहुंचे। सुशीला कार्की को यह दिखाना होगा कि वे सिर्फ न्यायपालिका की सख्त नेता नहीं, बल्कि प्रशासन की भी सशक्त सुधारक हैं। आगे की चुनौती यह है कि राजनीतिक स्थिरता। कार्की फिलहाल अंतरिम प्रधानमंत्री हैं और अगले आम चुनाव मार्च 2026 में होने वाले हैं। इतने कम समय में उन्हें जनता का विश्वास जीतना होगा। साथ ही विभिन्न दलों और गुटों को साथ लेकर चलना होगा, ताकि सरकार प्रभावी ढंग से काम कर सके। सबसे जटिल चुनौती है विदेश नीति और भारत चीन संतुलन। नेपाल एक ऐसे भौगोलिक स्थान पर है जहां भारत और चीन दोनों के हित जुड़े हुए हैं। भारत के साथ नेपाल के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रिश्ते गहरे हैं। व्यापार, ऊर्जा और आवागमन में भारत का योगदान अहम रहा है। दूसरी ओर चीन नेपाल में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और निवेश कर रहा है। ऐसे में इस स्थिति में नेपाल को सावधानीपूर्वक संतुलन बनाना पड़ता है, ताकि उसकी समृद्धता बनी रहे और किसी भी देश की नीतियां घरेलू राजनीति को प्रभावित न करें। सुशीला कार्की के सामने यह काम आसान नहीं होगा। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि नेपाल की विदेश नीति संतुलित और पारदर्शी हो और राष्ट्रीय हित सुरक्षित रहे। जनता की उम्मीदें भी बहुत ऊंची हैं। लोग चाहते हैं कि नई प्रधानमंत्री सिर्फ प्रतीकात्मक बदलाव न लाए, बल्कि असली सुधार करे। क्या वे बेरोजगारी कम कर पाएंगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या भ्रष्टाचार पर लगाम लग पाएगा? क्या वे भारत और चीन के बीच सफल संतुलन बना पाएंगी? इन सवालों के जवाब आने वाले महीने में मिलेंगे। सुशीला कार्की के पास एक मौका है कि नेपाल के इतिहास में सिर्फ पहली महिला प्रधानमंत्री न बनकर एक सफल सुधारक भी साबित हो। अगर वे यह कर पाती हैं, तो नेपाल की राजनीति में यह आंदोलन सिर्फ एक तात्कालिक घटना नहीं, बल्कि स्थायी बदलाव का आधार भी बनेगा। हमारे श्रोताओं के लिए यह समझना भी जरूरी है कि जेन जी आंदोलन ने नेपाल की राजनीति को नया रूप दिया है। युवा पीढ़ी सोशल मीडिया और सड़क दोनों पर सक्रिय रही। यह पीढ़ी पारदर्शिता, रोजगार और सुशासन चाहती है। यही वजह है कि अब अंतरिम प्रधानमंत्री के सामने केवल सरकार चलाने की नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद को जीवित रखने की जिम्मेदारी भी है। आने वाले दिनों में नेपाल की सियासत किस दिशा में जाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। आपकी क्या राय है, इस पे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तमाम खबरों के लिए जुड़े एक न्यूज़ 24 के साथ दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।